जय माता दी। आप सभी को नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आज से आप हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण अध्याय नियम से सुन सकेंगे। इसके अलावा हम आपको हमारे चैनल पर नवरात्र में देवी के अलग अलग रूपों की सभी कथाएं भी सुनाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर नवरात्र की पूजा विधि, कलश स्थापना कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें, पारण कैसे करें व किन किन चीज़ों का विसर्जन करें आदि सभी जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं आप हमारे चैनल पर आगे सुनते रहें। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पहले दिन दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ दुर्गा कवच और शापोद्धार मंत्र को पढ़ा जाता है। तो पहले सुनिए शापोद्धार मंत्र और फिर श्री दुर्गा कवच और उसके बाद पहले दिन का पहला अध्याय। तो सबसे पहले हाथ में जल और पुष्प लेकर दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए और फिर शापोद्धार मंत्र का 7 बार पाठ करना चाहिए। शापोद्धार मंत्र को आपको पहले दिन और अंतिम दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। तो शापोद्धार मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका दैवे शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आप 7 बार जाप कर लीजिए। इसके पश्चात आप निम्न मंत्र का उच्चारण 21 बार करिए। ये मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। तो चलिए अब सुनते हैं दुर्गा कवच। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपसे आज तक किसी ने भी ना बताया हो वो कवच आप मुझसे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच तुमसे मैं कहता हूँ, सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंदमाता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री। ये 9 की 9 मूर्तियां हैं और ये 9 दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और न उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं तुम उसकी निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग आदि शस्त्रों को दैव्यों के नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में धूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें।
इसी प्रकार ललाट की मालाधरी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य के भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती दिशांकरी देवी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओठ में, अमृत कला नीचे के ओठ की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करें। कौमारी देवी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ के नली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड्गिनी और ब्रजधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरे कुक्ष की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुह भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी देवी दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों पांवों के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलवों की, दंष्ट्राकराली देवी नखों की, उर्वकेशनी केशों की, बाघेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी, पित्त की मुकुटेश्वरी देवी, पद्मावती कमलकोश की चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्रह्माणी मेरे वीर की, क्षत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा वाराही देवी करें। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रिणी देवी मेरे यश की, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच का एक पल भी नहीं कहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन का लाभ होता है तथा उसको विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा रखता है वो इस कवच के प्रभाव से उसको अवश्य ही मिलती है और वो इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वो तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वो तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक वो जी सकता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई भी असर नहीं होता तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नभचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकिनी, शाकिनी,
अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में ये कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो भी मनुष्य इस कवच का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन, पर्वत, कानन आदि इस भूमंडल पर हैं, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि तथा संतान परंपरा उसकी बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में वो सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर दुर्गा कवच समाप्त होता है। अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय में महर्षि ऋषि का राजा सुरथ और समाधि को देवी की महिमा बताने का वर्णन किया गया है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका भी हाल सुनो। पहले स्वरोचिष नामक राज्य में चैत्रवंशी सुरथ नाम का एक राजा हुआ करता था। पूरी पृथ्वी पर उनका राज था। प्रजा को वो अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन बैठे। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वो अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और वो उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे, किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया और राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वो आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो सदा ही मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे और मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा जो खजाना है, वो एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा कि भाई, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकाग्रस्त से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के ये नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सुरथ को प्रणाम करके कहा कि हे राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादिकों ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस प्रकार वन में चला आया हूँ और यहीं रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब उस घर में सब सकुशल हैं या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई भी समाचार नहीं पा सकता कि वो घर में इस समय सब कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी ये नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा बोले कि जिस धन के लोभी स्त्री पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा कि मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया है, तो भी मेरे मन में उनके लिए कोई कठोरता नहीं आती।
हे महामते, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंस रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूँ? मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ और उन लोगों में प्रेम नाम को ही नहीं है। फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता है। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सुरथ और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी भी मुझ में बनी हुई है और मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। और ये समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों में ने भी इसका त्याग कर दिया है। स्वजनों से त्याग हुआ भी ये उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सभी के लिए विषय अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कई जीव ऐसे होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। ये सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से ये संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वो भगवान विष्णु की योग निद्रा है और ये माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की स्वामिनी भी यही हैं। महाराज सुरथ ने पूछा कि भगवान, वो देवी कौन सी हैं जिनको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वो कैसे उत्पन्न हुई और उनका कार्य क्या है? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उनका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वो सब कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, वो देवी तो नित्य स्वरूपा हैं। उनके द्वारा ये संसार रचा गया है, तब भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वो सब आप मुझसे सुनो। वो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं और उस समय वो उत्पन्न हुई कहलाती हैं। संसार को जलमय करके भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे। तब मधु कैटब नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वो श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और ये भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वो उस समय श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंद पथ अर्थ मात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वो भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत में सबका भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय
तुम षष्ठी रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुजुंडी और परिघ ये तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर तुम ही हो। पर और अपर सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, जो भी असत पदार्थ हैं उनमें जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने योग निद्रा के वशीभूत कर रखा है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें मोक्ष में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले कि हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा, तो भगवान विष्णु जी के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गईं। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग गए और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रखे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। सब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। एक तो वो अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डालकर रखा था। अतः वो श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा कि यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो तुम मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर का कोई प्रयोजन ही नहीं है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वो धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान हरि से कहने लगे कि यहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जंघा पर लिटालकर उन दोनों के सिर काट डाले। तो इस तरह से देवी ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। तो यहाँ पर दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय समाप्त होता है। जय माता की। अब अगले दिन दुर्गा सप्तशती का दूसरा और तीसरा अध्याय आप इसी चैनल पर सुन सकेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।